जिसमें 3 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और इनका एक मास्टरमाइंड जो अब भी फरार है, एक नाइजीरियन व्यक्ति जॉनसन। और बताता है कि मैं LIC का लोकपाल बोल रहा हूँ और आपका जो LIC में पैसा है वो इंश्योरेंस का पैसा मैं आपको बोनस के रूप में जल्दी दिलवा दूंगा। इस तरह जब से ऑनलाइन सट्टा चालू हुआ, जब से अलग अलग प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करना चालू हुआ और इन सब के तार जुड़ते हैं सिर्फ एक से, वो है अकाउंट। 5 लाख रुपए शुरू में देता है और उस 5 लाख को निकालने के लिए धीरे धीरे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख ऐसा करते करते वो राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक चली जाती है। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड, इस सब शब्द से भिलाई और दुर्ग के लोग अनजान थे। थोड़ी बहुत जानकारी थी मगर ये नहीं पता था कि साइबर फ्रॉड क्या क्या चीज़ें होती है। मगर अब ये काफ़ी आम शब्द हो चुका है। जब से ऑनलाइन सट्टा चालू हुआ, जब से अलग अलग प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करना चालू हुआ और इन सब के तार जुड़ते हैं सिर्फ एक से, वो है अकाउंट। क्योंकि जब भाई ऑनलाइन ठगी की जाएगी, जब पैसे लिए जाएंगे तो उन पैसों को किसी माध्यम से अपने पास तक तो लाना पड़ेगा। अब खुद के अकाउंट में लाएंगे तो पुलिस कॉलर पकड़ लेगी। तो इसके लिए फर्जी अकाउंट जुगाड़े जाते हैं। ऐसे लोग जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उसे 10, 15, 20 हज़ार रुपये दे के उनसे अकाउंट लिया जाता है। ऐसा ही एक और मामला निकल कर सामने आया है जिसमें 3 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और इनका एक मास्टरमाइंड जो अब भी फरार है, एक नाइजीरियन व्यक्ति जॉनसन, वो फरार है, जिसके पास ये लोग अकाउंट या कहा जाए खाता पहुंचाने का काम किया करते थे। इसके साथ ये लोग LIC बीमा कंपनी के लोकपाल बन के भी उनको स्कीमों में फंसाया करते थे, उनको पैसे रिफंड कराने का झांसा दिया करते थे, जिस पूरे झांसे के तहत 1 करोड़ 60 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। और ये पूरा हेराफेरी करने वाला नाइजीरियन व्यक्ति जॉनसन और ये 3 उसके प्यादे जो इन सब कामों में इसका साथ दे रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रुआ बांदा का रहने वाला एक शख्स शिकायत दर्ज करता है कि बीमा के नाम से उसके पैसे की ठगी की गई है। उसके बाद पुलिस दिल्ली, जो कि उसका पीछा करते हुए, ट्रैक करते हुए दिल्ली पहुंचती है, वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। दुर्ग साइबर रेंज थाने को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 3 साइबर फ्रॉड जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किए थे उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों से चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड, मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामला का विवरण है कि रुआ बांधा निवासी कपिल वर्मा ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उससे एक फ़ोन आया है, 2023 में फ़ोन आता है और बताता है कि मैं LIC का लोकपाल बोल रहा हूँ और आपका जो LIC में पैसा है वो इंश्योरेंस का पैसा मैं आपको बोनस के रूप में जल्दी दिलवा दूंगा। इस तरह झांसे में लेता है और बोनस और LIC का पैसा पाने के लिए ये क्रमशः 5 लाख रुपए शुरू में देता है और उस 5 लाख को निकालने के लिए धीरे धीरे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख ऐसा करते करते वो राशि 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक चली जाती है और इससे कुल साइबर इसने फ्रॉड के रूप में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर दिए। जब उसके बाद फ़ोन बंद हो गया और उनसे बातचीत बंद हो गई तब इनको ठगी का एहसास हुआ। तब ये साइबर रेंज थाना दुर्ग आए और अपनी रिपोर्ट लिखाई तो अपराध पंजीबद्ध किया गया 318(2), 318(4), 336(3) और 66D ID एक्ट के तहत मामले की विवेचना शुरू हुई। इसमें IG सर की निर्देशन में ये एक टीम ने कार्रवाई किया है और IG सर के निर्देश पर टीम ने जब उसको प्राइमरी एविडेंस मिले उसके आधार पर दिल्ली पर जाके छापेमार कार्रवाई की और वहाँ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इनसे जब पूछताछ किया गया, इनका मेमोरेंडम लिया गया तो इन्होंने एक नाइजीरियन व्यक्ति जॉनसन से संपर्क होना बताया और उसके आधार पर कार्रवाई करके पैसे का ठगा जाना स्वीकार किया और जो टेक्निकल इनपुट है, टेक्निकल इंट है, इसके आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ दुर्ग लाया गया है। आरोपियों से और बारीकी से पूछताछ अभी की जा रही है। एक बड़ी सफलता है
दुर्ग पुलिस के लिए साइबर फ्रॉड के 1,60,00,000 रुपए का जो साइबर फ्रॉड किए हैं, ठगी के आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। हाँ, दिल्ली से, दिल्ली में गिरफ्तार करके प्रॉपर ट्रांजिट रिमांड लेकर के लाया गया।